हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 में भी पूछा गया क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 399 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 400 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेसोथेलियोमा फेफड़े के कैंसर का एक प्रकार है जो होता है। तो बताइए मेसोथेलियोमा कैंसर जो है वो किस कारण से होता है? कोयला के कारण होता है, अभ्रक के कारण होता है, मीका के कारण होता है, बॉक्साइट के कारण होता है। तो बताइए मेसोथेलियोमा फेफड़े का कैंसर जो है किस कारण से होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अभ्रक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अभ्रक के संपर्क में आने से मेसोथेलियोमा नामक रोग हो जाता है। ये अक्सर एस्बेस्टस का खनन करने वालों को होता है, तो ये भी आप लोगों को जानते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण होता है। तो बताइए मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण कहाँ पे होता है? मुख में होता है, गुर्दा में होता है, पेट में होता है, लीवर में होता है। तो बताइए HCl का स्रावण कहाँ पर होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पेट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? सुकरात को, दांते को, प्लूटो को, अरस्तु को। तो बताइए जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। तो बताइए ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सीधा होता है या उल्टा होता है या तिरछा होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताइए भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा नेलम्बो न्यूसीफेरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड किसके कारण होता है? बताइए टाइफाइड होने का कारण क्या है? दूषित पानी से होता है, संक्रमित सांस से होता है, संक्रमित खांसी से होता है, संक्रमित रक्त से होता है। तो बताइए टाइफाइड होने का कारण क्या है? तो देखिए टाइफाइड जो होता है वो दूषित जल से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। हैजा, पेचिस, टाइफाइड, पोलियो, डायरिया। डायरिया को ही अतिसार कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी जानते रहिएगा, ये सब दूषित जल से होने वाले रोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सा ठीक हो जाता है? बताइए गोल्डन राइस खाने से कौन सा रोग ठीक हो जाता है? तो देखिए गोल्डन राइस खाने से शुष्काछिकोप विटामिन ए मिलता है गोल्डन राइस में, तो इससे जो है वर्णांधता जो है वो सही हो जाता है। तो इसी को शुष्का छिपाक भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। इसमें मिलता है बीटा कैरोटीन मिलता है और विटामिन ए मिलता है, इसे भी आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है लाल सिंधी किसके एक विख्यात नस्ल है? तो बताइए लाल सिंधी जो है किसकी एक विख्यात नस्ल है? तो लाल सिंधी जो होती है वो एक गाय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोबियल जो है हमले के प्रतिरोधी रहें एक्सोनोबायोटिक को कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल है, परसिस्टेंट है, रिकैल्सिट्रेंट है, उपयुक्त में से सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो बताइए रियो शिखर सम्मेलन जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? जैविक विविधता पर कन्वेंशन, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन की कमी, वेटलैंड। तो बताइए रियो शिखर सम्मेलन जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जैव विविधता पर कन्वेंशन। और ये बताइए रियो शिखर सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, ये भी आप लोगों को जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप जीव में होने वाले निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सा सही क्रम है? तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले होगा
सबसे पहले बीज का अंकुर होगा, फिर उसके बाद होगा अंकुर, फिर उसके बाद होगा कायिक वृद्धि होगा, फिर उसके बाद होगा पुष्पन, फिर उसके बाद होगा फलन, फिर उसके बाद होगा बीजों का प्रकीर्णन। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किससे किससे होता है। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। क्लोरोफिल से, जेंथोफिल से, इलेक्ट्रोफिल से, राइबोसोम से। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण होने का क्या कारण है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लोरोफिल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पादक को खाने के क्रम को क्या कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, ऊर्जा श्रृंखला कहा जाता है, जैव श्रृंखला कहा जाता है, उत्पादक श्रृंखला कहा जाता है। तो बताइए खादक उत्पादक को खाने के क्रम को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई क्या है। बताइए आनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई क्या है। न्यूरॉन है, म्यूटान है, एक्सान है, जीन है। तो देखिए आनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जीन होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें आता है। तो बताइए डी ऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है। बाएं निलय से, दायां निलय से, बायां अलिंद से, दायां अलिंद से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है दायां अलिंद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रारंभिक खाद्य नहीं है। तो बताइए इसमें प्रारंभिक खाद्य कौन सा नहीं है। दूध, सब्जी, फल और अनाज। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रारंभिक खाद्य नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर दूध जो होता है वो प्रारंभिक खाद्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक्का रोग किससे संबंधित है। बताइए बाजरा से संबंधित है, मक्का से संबंधित है, गन्ना से संबंधित है, मूंगफली से संबंधित है। तो टिक्का रोग जो है किस चीज़ से संबंधित है इसे बताइए। तो देखिए मूंगफली जो है, मूंगफली में टिक्का नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। तो बताइए एस्कॉर्बिक अम्ल जो है किस विटामिन का नाम है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का नाम है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम का क्या कार्य होता है। तो बताइए जाइलम का क्या कार्य होता है। जल संवहन, खाद्य उत्पादन एवं उत्पादन का संवहन, गैस संवहन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जाइलम का कार्य क्या होता है। तो देखिए जाइलम का कार्य जो होता है जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है। तो बताइए मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है। मेलियस, इनकस, स्टेपिस, हैमेंट। तो देखिए मध्य कर्ण में जो है हैमेंट नहीं पाया जाता है, जबकि मेलियस, इनकस और स्टेपिस ये तीनों हड्डियां मध्य कर्ण में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो बताइए ग्लोबल वार्मिंग जो है किस गैस से होता है। ऑक्सीजन से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, नाइट्रोजन से होता है, ओजोन से होता है। तो बताइए ग्लोबल वार्मिंग होने का कारण क्या है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग जो है ओजोन से भी होता है, O3 से भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश, बाह्यदल। तो इसमें बताइए कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो देखिए बाह्यदल जो होता है वो फूल का प्रजनन अंग नहीं होता है, बाकी सब करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निमारी एक नस्ल है। तो बताइए निमारी एक नस्ल है किस चीज़ का है। भेड़ की है, बकरी की है, गाय की है, भैंस की है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी निमारी का नस्ल है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है गाय जो है ये निमारी एक प्रकार की गाय होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन अंग का भाग नहीं है। तो इसमें से बताइए कौन सा मादा प्रजनन अंग का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, फैलोपियन नालिका। तो देखिए जो है शुक्रवाहिका जो होता है वो मादा प्रजनन अंग नहीं होता है, वो पुरुष प्रजनन अंग है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो बताइए आहार नली की सबसे बाहरी परत कौन सी है? सीरोसा है, मस्कुलैरिस है, म्यूकोसा है, ल्यूमेन है। तो बताइए आहार नली की सबसे बाहरी परत जो है क्या होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सीरोसा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो बताइए मानव के शरीर की कौन सी धमनी जो है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? वृक्क धमनी है, उदर धमनी है, फुफ्फुस धमनी है, प्रिंछ धमनी है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है फुफ्फुस धमनी जो होता है वो ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित नहीं है? तो इसमें बताइए कौन सा इसमें जीव है जो मीन वर्ग से संबंधित नहीं है? तारा मछली है, सिल्वर मछली है, शार्क है, व्हेल है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित नहीं है? तो देखिए शार्क जो होता है वो मीन वर्ग से संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो बताइए मनुष्य के शरीर के किस अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण, अग्नाशय। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीयूष ग्रंथि से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जीवाणु, कीट, घास हिरण शेर, हिरण पौधे, बाघ, घास मेढक और हाक कीटें। तो बताइए इसमें एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए घास को खाएगा हिरण और हिरण को खाएगा शेर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिविल रिडले सागरी कछुए को के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए ओलिविल रिडले जो कछुआ होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है? पैसिफिक रिडले सागरी कछुआ के नाम से, ग्रीन सागरी कछुआ के नाम से, केमप्स रिडले सागरी कछुआ के नाम से, हक्सबिल सागरी कछुआ के नाम से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो बताइए श्वास नली करती है, साइनस करता है, एल्विओलाई करता है, धमनी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए एल्विओलाई जो है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड मोल्ड जिसे राइजोपस में जनन होता है। तो बताइए ब्रेड मोल्ड जिसे राइजोपस भी कहते हैं में जनन किस प्रकार होता है? मुकुलन, कलिका रोपण द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु गठन द्वारा, लैंगिक प्रजनन द्वारा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका जो है इसका बीजाणु गठन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुनगानुर एक नस्ल है। बताइए ये किस चीज़ का नस्ल है? हाथी का है, बकरी का है, गाय का है, भैंस का है। तो बताइए पुनगानुर जो है किस प्रकार का नस्ल है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ये भी गाय की नस्ल है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सदस्यों को सामान्यतया हरी शैवाल कहते हैं? बताइए किस सदस्य को फियोफाइसी, क्लोरीफाइसी, रोडोफाइसी, ब्रायोफाइटस। तो बताइए किस संघ के सदस्यों को हरी शैवाल कहते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरीफाइसी के सदस्यों को जो है हरी शैवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है? चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, कीड़े की पंख, बंदर के हाथ। तो इसमें बताइए समरूप अंगों का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंदर के जो हाथ होते हैं वो समरूप अंगों के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस डेटा के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है? तो बताइए ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो देखिए भारत जो है सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसमें बताइए कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया, रतौंधी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतौंधी जो होता है वो एक आनुवांशिक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स का कारण है। बताइए एड्स होने का कारण क्या होता है? वायरस है, कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है। तो देखिए एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक कोशिकी नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है जो एक कोशिकी नहीं है? अमीबा, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया। तो बताइए इसमें से कौन सा जीव है जो एक कोशिकी नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रा जो होता है वह एक कोशिकी जीव नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इससे संबंधित रोग है। बताइए पेयजल में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाए तो इससे कौन सा रोग हो जाएगा? हड्डी से संबंधित, लीवर से संबंधित, आंख से संबंधित, आंत से संबंधित। तो बताइए किससे संबंधित रोग हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जा रही है तो जो है हड्डी से संबंधित दिक्कत आएगा, जैसे दांतों और हड्डियों को प्रभावित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मीन है? तो इसे बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मीन है? जेली मीन, तारा मीन, कुत्ता मीन, चांदी मीन। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर किसका होगा? तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कुत्ता मीन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जल प्रदूषण से होता है? सिलिकोसिस होता है, अस्थमा होता है, त्वचा कैंसर होता है, दस्त होता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जल प्रदूषण से होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दस्त जो है ये जल प्रदूषण से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत है? तो बताइए विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? सेब है, केला है, संतरा है, पपीता है। वैसे तो विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत जो होता है आंवला होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे संतरा करेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए अगर विटामिन की बात किया जाएगा तो विटामिन जो होता है के होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चावल में प्रचुरता है। बताइए चावल में प्रचुरता है स्टार्च की, सेलुलोज की, प्रोटीन की, वसा की। तो देखिए चावल में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है स्टार्च पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? हैजा में, डायबिटीज़ में, डिप्थीरिया में, घेघा में। तो बताइए निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है डायबिटीज। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम एक है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, विषाणु है। तो बताइए मशरूम जो है क्या होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर मशरूम जो होता है एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग है, अम्ल वर्षा है, ओजोन रिक्तिका है, वन की कटाई है। तो बताइए निम्नलिखित में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? तो देखिए ताजमहल का जो सफ़ेद होने का कारण है वो अम्ल वर्षा है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि कौन सा प्रदूषण है तो याद रखिएगा ये वायु प्रदूषण है। इसे जल प्रदूषण मत मारिएगा, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण जो है ताजमहल का रंग जो है वो भद्दा होता जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे अम्ल वर्षा करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रुधिर में होते हैं, तो बताइए रुधिर में प्लेटलेट्स होते हैं, निश्चल कणिका होती है, मायोसिन होता है, फूफर कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए रुधिर में जो होता है वो प्लेटलेट्स पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, मेंडल ने, डार्विन ने, आइंस्टीन ने। तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया था वो डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।